और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की कमी साफ देखी गई। कोरोना संकट के चलते ये दूसरा मौका है जब कपाट खुलने के पर बाबा के दरबार में भक्तों की एंट्री पर रोक लगी थी। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। पूरे मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। भगवान शंकर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से केदारपुरी वातावरण भक्तिमय बना रहा। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल, 21 तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के 14 कर्मचारी, सीओ और गुप्त काशी अनिल मनराज, चौकी इंचार्ज मंजुल रावत, 6 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल, 4 मंदिर सुरक्षा गार्ड के कर्मी भी मौजूद रहे। तो आज विधि विधान के साथ सुबह 5 बजे बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों की एंट्री पर रोक लगी रही। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़े हुए हैं। किशोर, आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए मायूसी की खबर रही कि उन्हें एंट्री नहीं मिल सकी। बिल्कुल, ये दूसरी बार है। पिछले साल भी जब कपाट खुले थे तो वहां पर भी कोरोना की जो साइड इफेक्ट थे वो साफ देखे जा सकते थे। सिर्फ जो पुरोहित पंडा पुरोहित समाज और जो पुजारी है उसके साथ कर्मचारी ही वहां पर मौजूद थे। जो आम लोग थे जैसे पहले होता था वो नहीं मौजूद थे। इस बार भी वही हुआ है। चार धाम की यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई, यानी चार धाम के जो कपाट है वो तो विधि विधान से खुलेंगे, पूजा अर्चना के साथ खुलेंगे, लेकिन जो आम लोग श्रद्धालु आते थे, जो तांता लगा रहता था, आस्था का सैलाब रहता था, वो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। वजह यही थी कि कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था और यही वजह थी कि सरकार ने चार धाम यात्रा आम लोगों के लिए स्थगित कर दी थी। आज ये अच्छी बात है कि 5 बजे आज भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं और इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए और कल भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में चारों धाम की यात्रा 14 तारीख से शुरू हो चुकी है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे पहले होती थी। वहां पर जो कर्मचारी थे उनको भी नियम फॉलो करने थे, उनके भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक की गई 14 दिन। अगर कोई बाहर से आया था, जो जिस तरीके से रावल और बाहर तमाम जो पुजारी है वो बाहर से आते हैं, तो उनको भी क्वारंटाइन रखा गया, उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक की गई। सभी को जो कोविड के नियम है उनको फॉलो करवाया गया, तभी वहां पर इस तरीके से जो कपाट खुलने का जो कार्यक्रम था वो हुआ। अब देखते हैं कि ये जो मामले है ये अगर घटते हैं तो फिर से पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जब मामले घटे थे तो यात्रा शुरू कर दी गई थी, लेकिन उस यात्रा में भी नियम ये थे कि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाएंगे और नियमित कर दिया था कि 500 लोग पर डे के हिसाब से वहां पे दर्शन करेंगे और ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था दर्शन के लिए। तो शायद इस बार भी भगवान केदारनाथ के अब कपाट खुले तो यही सबकी दिल से इच्छा है कि भगवान ये जो बीमारी है इसका संकट दूर करे और एक बार फिर से लोग आस्था के जो सैलाब है जो आता है वहां पर दर्शन करते हैं वो वहां पर पहुंच सके। जी बिल्कुल किशोर, चलिए, भक्तों को तो जाने की अनुमति नहीं मिली है जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन वहां पर प्रतिदिन कुछ लोग मौजूद रहेंगे, उनके बीच संक्रमण ना फैले, इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अप्रैल के जो दूसरा हफ्ता था उसमें ही बता दिया था कि चारधाम यात्रा स्थगित है, लेकिन वहां पर जो नियम थे, जो देवस्थानम बोर्ड ने जो नियम तय किए थे उसमें साफ था कि जो भगवान की प्रतिदिन जो पूजा होती है उसको लेकर भोग लगता है, उसको लेकर क्या नियम होने चाहिए। वो वहां पे जो कर्मचारी है, साधु संत है, जहाँ पे पंडा पुरोहित है जो वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, वो किस तरीके से वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। वहां पर किसी चीज को छूने की मनाही है। जिस तरीके से लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं वो बिल्कुल बंद है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी वही है। नियम फॉलो किए जाएंगे, 6 फीट दूरी रखी जाएगी और जो वहां पे बाहर के लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद है क्योंकि संक्रमण फैल सकता है। और ये जो तमाम जो लोग वहां पर धाम में मौजूद है ये पहले ही 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी तभी इनको भेजा गया। और अब जबकि बाहर के लोग नहीं जाएंगे, यानी ये कुछ ही लोग मौजूद रहेंगे, तो ये प्रतिदिन जो पूजा है इनके कोविड के नियम, जो कोविड की गाइडलाइन है उसका अनुपालन करेंगे और लगातार इनका चेकअप भी
हर हफ्ते इनका चेकअप भी किया जाएगा कि कहीं संक्रमण इनको नहीं हो तो नहीं गया है, अगर हो गया तो तुरंत उसको उपचार किया जाएगा। जी किशोर, ये लगातार दूसरी बार हो रहा है जब भक्त नहीं पहुंचेंगे, बाहरी लोगों के एंट्री पर बैन है। ऐसे में व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी खासा असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, व्यापारियों को खासा नहीं, लगभग आप मैं एक अनुमान जो है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जब भी शुरू होती है तो लगभग 30% से ज्यादा की आर्थिकी वहां के लोगों की टिकी है, चाहे उसमें छोटे व्यवसायी है, होटल व्यवसायी है, टैक्सी है, बस स्टैंड वाले हैं, या फिर घोड़ा खच्चर वाले हैं, प्रसाद देने वाले हैं, वहां पर पालकी वाले हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं सब इफेक्ट होते हैं। ये हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होता है और लगभग 300-400 किलोमीटर का, जो अगर चारों धाम की बात करें, सभी की दूरी लगभग इतनी ही है हरिद्वार ऋषिकेश से, तो सभी इफेक्ट होते हैं और हजारों लाखों लोग इससे इफेक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोविड का पिछले साल भी इसी तरीके से उनका जो व्यापार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और इस बार अगर व्यापार में जो दिक्कत आई है बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि तभी सभी लोग इस बात की आशा कर रहे हैं कि सरकार कोई आर्थिक पैकेज दे और उनकी आर्थिकी कम से कम सुधरे। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है, व्यापार पूरी तरह से ठप है, तो कहीं ना कहीं जब तक संक्रमण काल खत्म नहीं होता तब तक इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल किशोर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।